आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन जो है केपलर के नियम से कीजिए और इन नियमों के आधार पर केपलर ने क्या निष्कर्ष निकाले। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है ये हमने फिगर बनाया, फिगर को हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें जो केपलर के जो नियम दिए हैं, केपलर ने जो हमारा जो है हमारे सोलर सिस्टम के लिए जो हमारा नियम बताया है, उसके आधार पे हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है फॉर्मूला जो है डिराइव करना है। तो हमारा जो केपलर का जो थर्ड लॉ था, बेसिकली हमें कहां से डिराइव करना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, केपलर के तीसरे नियम से। थर्ड लॉ क्या था हमारा, जो है अगर कोई पिंड जो है अगर हमारा कोई भी हमारा ग्रह अगर हमारा किसी सूर्य के चारों तरफ जो है अगर इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है, तो जो उसका आवर्तकाल होता है, वो आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है, जो त्रिज्या होती है उसके क्यूब के। ओके, ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ होता है। तो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होता है आर क्यू के। तो हमें इसी से जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निकालना है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली केपलर ने बताया था कि कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम जो है सिंप्लिसिटी के लिए जो है हमने यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट मान रखा है, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकली जो है दीर्घवृत्तीय आवृत्ति में दीर्घवृत्तीय कक्षा में होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो वृत्तीय कक्षा में मान लिया अपने सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे कि हम आसान जो है फॉर्मूला को डिराइव कर सकें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को डिराइव कर सकें। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ग्रह जो है हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको हमारा क्या है सूर्य, जिसका केंद्र हमारा जो है ओ पे मान लेते हैं, इसका सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और यहां से जो है स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह जो है इस सूर्य के चारों तरफ जो है इस आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो इस ग्रह की जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं, वेग हमारा v है, और ग्रह का द्रव्यमान हम स्मॉल एम मान लेते हैं। तो हमें पता है कि वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए हर एक पिंड को जो है, हर एक वस्तु को जो है एक अवकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो अवकेंद्री बल होता है एफ ए बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है हमारा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। ओके, और हमारा आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है, आवर्तकाल क्या होता है हमारा पता है, इसका भी फॉर्मूला हमें पता होता है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई आर। बेसिकली ये हमारी परिधि हो गई, डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है वेग, मीन्स हमारा परिधि का चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो हमारी दूरी डिवाइडेड बाई चाल के अनुपात ही हमारा क्या है आवर्तकाल है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा जो v की वैल्यू आती है, v बराबर हमारा क्या निकल के आ जाता है, v इक्वल टू आ जाता है हमारा 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो जाता है। अब इस v की वैल्यू जो है इस अवकेंद्री बल वाले व्यंजक समीकरण में ले जाकर रखेंगे, तो हमारा एफ ए बराबर कितना हो जाएगा m डिवाइडेड बाई r इंटू हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा जो एफ ए निकल के आता है कितना आ जाता है हमारा 4 पाई, हमारा ये कितना हो जाता है एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई m r डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाता है टी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ओके, अब हम जो है यहाँ पे जो केपलर का जो तीसरा नियम है उसका यूटिलाइज करेंगे। टी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है के इंटू आर क्यू के बराबर, ये हमारा केपलर का तीसरा नियम है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ले जाके हम रखेंगे, तो हमारा जो अवकेंद्री बल हो जाएगा, अवकेंद्री बल कितना हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई के इंटू एम आर डिवाइडेड बाई हमारा जो आर क्यू के हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो अवकेंद्री बल आएगा एफ ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई हमारा जो है ये हमारा क्या है, ये ये हमारा 4 पाई स्क्वायर है, तो यहाँ से पाई स्क्वायर चल रहा है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू हमारा क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा अवकेंद्री बल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, यहाँ से हमारा जो अवकेंद्री बल है ये जो अनुक्रमानुपाती हो जाता है m डिवाइडेड बाई जो आर स्क्वायर का, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको भी समीकरण हम 2 संबंध हमारा 2 मान ले रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ से ये जो हमारा अवकेंद्री बल है, ये अवकेंद्री बल इस वृत्तीय पथ पे गति करने के लिए इसको अवकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, ये हमारा जो न्यूटन ने बताया कि इसको जो है कोई भी अगर हमारे बॉडी है, कोई भी हमारा द्रव्यमान है, तो क्या करता है सूर्य यहाँ पे जो है ग्रह पे जो है हमारा एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये हमारा न्यूटन के नियम से हमें ये पता है, कोई भी द्रव्यमान जो है किसी दूसरे द्रव्यमान पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू जो है न्यूटन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से हमें ये पता है ये हमारा सूर्य जो है इस बॉडी ग्रह पे हमारा जो एक जो है आकर्षण बल लगाएगा, और यह आकर्षण बल जो होता है इस ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह आकर्षण बल जो है हमारा जो है
इस ग्रह के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, और जो अवकेंद्री बल है यह अवकेंद्री बल इसको यही इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मिलता है। मीन्स हमारा यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे हमारा एफ ए जो है m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर हमारे जो है अवकेंद्री बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, तो यह हमारा किसके भी अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, हमारा जो है सूर्य के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो सूर्य के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती कब होगा, जब हमारा ये वाला फैक्टर जो है सूर्य के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के हमारा जो कैपिटल M के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो अब यहाँ से जो है इसको अनुक्रमानुपातिक नियतांक हटाने के लिए एक यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हमारा जो है इसको क्या रखा गया, जी रखा गया। यहाँ पे जी हमारा क्या है, जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको न्यूटन ने बताया, और ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मेजर की गई है। ओके, ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के अनुक्रमानुपाती m होना चाहिए, और ये जो है इसको अनुक्रमानुपातिक नियतांक हटाने के लिए एक नियतांक की खोज की गई, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इस समीकरण 1 में ले जाके हम रख देंगे। ओके, जब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा जो अवकेंद्री बल है ये हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है। तो ये Fg इक्वल टू एफ ए हमारा कितना आ जाता है, ये जो है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उन दोनों पिंडों के बीच में कितना लगता है, ये कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर लगता है। तो यही हमारा जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है केपलर के नियम से आ गया। अब हमें बताना है कि केपलर के नियम से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं। तो न्यूटन ने जो पहला निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा वृत्तीय पथ पे गति करने के लिए जो हमारा ग्रह को अवकेंद्री बल की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिलता है, वो इसी गुरुत्वाकर्षण बल से हमारा अवकेंद्री बल दिया जाता है। हमारा जो सेकंड निष्कर्ष निकाला था न्यूटन ने, सेकंड निष्कर्ष ये निकाला कि हमारा जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये हमारा जो है क्या होता है, हमारा जो है ये जो अवकेंद्री बल जो है हमारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है ग्रह के द्रव्यमान और जो है सूर्य के द्रव्यमान दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स हमारा जो है जो हमारा हमारा जो है अवकेंद्री बल जो प्रदान किया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, ये जो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो तीसरा हमारा जो है कंक्लूजन निकाला गया, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन दोनों के उनकी कक्षीय त्रिज्या के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने जो है केपलर के नियम से जो है यही 3 निष्कर्ष निकाले कि जो हमारा अवकेंद्री बल होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही दिया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो है गुरुत्वाकर्षण बल हमारा उनके बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा जो है न्यूटन ने जो है केपलर के नियम से ये 3 निष्कर्ष निकाले, और केपलर के नियम से यहाँ पे जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यहाँ पे डिराइव किए गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।